Hello students, welcome to the channel English 360. I am Dhiraj Garg and today we are going to talk about a newly added topic to the grammar of CBSE class 10 and that is reporting of dialogue. तो देखिए reporting means reported speech or we can say narration or direct indirect speech which we have been doing for many years in our classes and this is related to reporting of dialogue between you can say two or more persons. तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब डायलॉग्स होता है इस तरह के एग्जांपल्स आप पहले भी करते रहे होंगे तो उनमें उसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है. सो आई हैव कम अप विद एन एग्जांपल फॉर यू. आई एम नॉट गोइंग इनटू द रूल्स एंड ऑल द डिटेल्स एंड of reported speech and or narration. I will do that in another lecture, but today I have just come up with an example so to explain to you this particular topic. So let's start this example here. So this is a conversation between two people, Amar and Amrita, and we have to report it. So first of all, Amar says to Amrita, "Good morning, Amrita. How are you?" So it is a given that he is talking to another person. तो हर बार आपको ये नहीं दिया होगा कि Amar said to Amrita. तो ये understood है, आपको समझना होगा. So Amar says, "Good morning, Amrita. How are you?" And then in response to that, Amrita says, "I am fine, Amar. Where were you all these days?" तो अमृता कहती है कि अमर मैं ठीक हूँ, तुम इतने दिन तक कहाँ थे. सो इफ वी टेक इनटू अकाउंट ओनली दीज टू सेंटेंसेस देन हाउ वी आर गोइंग टू रिपोर्ट दीज. सो लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल विल से Amar greeted Amrita. If somebody wishes someone good morning, good afternoon, etc., then we say greeting. So this is the particular rule here. तो हम कहेंगे कि Amar greeted Amrita and उसके बाद आप देखिए कि how are you. So we know the rules of interrogative sentences in reported speech कि जब भी हमें कोई interrogative sentence मिलता है वो WH फैमिली मतलब स्टार्टिंग जिसकी हाउ या WH फैमिली से हो रही हो तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसे उसमें जनरली आस्क्ड वर्ड यूज करते हैं. एनक्वायर्ड भी कह सकते हैं, वांटेड टू नो भी कह सकते हैं, बट आस्क्ड हम मोर ऑफन देन यू नॉट यूज करते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा कि अमर ग्रीटेड अमृता, अमर ने अमृता को ग्रीट किया, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद एक और सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम इन दोनों को कनेक्ट करें एंड से. और उसके बाद हाउ आर यू है तो हम लिख देंगे कि आस्क्ड हाउ शी वॉज. सो अब ये देखिएगा कि हाउ शी वॉज हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जब WH फैमिली का कोई वर्ड आता है या हाउ आता है तो हम उसे एज इट इज़ लिखते हैं, और जब सेड टू वगैरह कुछ दिया होता है तो हम उसे आस्क्ड बना देते हैं. जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि अमर सेड टू अमृता, तो हमने आस्क लगा दिया यहाँ पे. और उसके बाद हाउ आर यू, तो देखिए जस्ट आफ्टर WH वर्ड हम क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट यहाँ पे यू है. यू एक सेकंड पर्सन में है और सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा अमृता है, मतलब अमर बात कर रहा है अमृता से. तो अमृता इज अ गर्ल, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड शी हियर. सो WH वर्ड के बाद जस्ट उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब या टेंस हम कह सकते हैं. तो देखिए यहाँ ऊपर दिया होता आर, और आर हमें पता है आर का जो इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कैन से वोज और वर, और शी के साथ क्या जाता है, वो जाता है. तो अमर ग्रेटेड अमृता एंड आस्क्ड हाउ शी वोज. आफ्टर दैट अमृता सेज आई एम फाइन अमर, वेयर वर यू ऑल दीज डेज. तो अमृता कहती है कि मैं ठीक हूँ अमर, और तुम इतने दिन से कहाँ थे. तो देखिए इसका हम रिपोर्टिंग इसकी हम कैसे करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग होगी कि अमृता टोल्ड अमर, क्योंकि एक सिंपल स्टेटमेंट है. देखिए तो अमृता टोल्ड अमर हम टोल्ड यूज करते हैं सिंपल स्टेटमेंट में, टोल्ड अमर दैट शी वाज फाइन. तो देखिए आई एम फाइन के बाद भी अगर अमर है तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना के चलेंगे कि अमृता टोल्ड अमर, या फिर अमृता टोल्ड हिम भी कह सकते हो आप, दैट शी वाज फाइन. एंड वेयर वर यू ऑल दिस डेज में लिखा हुआ है, तो देखिए हम एक और एंड से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे सेंटेंस को, ठीक है. एंड हमने लगा दिया, एंड आस्क्ड, अगेन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम आस्क लिखेंगे, एंड आस्क्ड हिम where he had been all those days. Where he had been all those days. Let me explain this to you. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे you था, तो you सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अमर है, अमर के लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे. वेयर के बाद जस्ट बाद मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट लगेगा वेयर ही, और आपको पता है कि यहाँ पे देखिए वर लगा हुआ है, वर चेंज हो जाता है इंडायरेक्ट स्पीच में हैड बीन में, दिस इज अ रूल. तो वेयर ही हैड बीन आ जाएगा, और ऑल दीज डेज, और दीज जो है वो चेंज हो जाता है दोस में यहाँ पे. तो ये कुछ चेंजेस थे यहाँ पे, तो इस तरह से हो जाएगा कि अमृता टोल्ड अमर दैट शी वाज फाइन एंड आस्क्ड हिम वेयर ही हैड बीन ऑल दोस डेज. तो अमर उसके जवाब में कहता है कि प्लीज डोंट आस्क मी अबाउट माई वेयर अबाउट्स. तो अमर कहता है कि प्लीज मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ था, ठीक है.
तो अमृता कहती है वर यू स्ट्रैंडेड इन द लॉकडाउन। अमृता सेज की आस्क की क्या तुम लॉकडाउन में फंस गए थे। तो देखिए इनकी हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अमर कहता है कि प्लीज डोंट आस्क मी अबाउट माई वेयर अबाउट। सो दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस जो है मतलब ये कैन से जिसमें कोई रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और जनरली ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इनमें आपका सब्जेक्ट जो होता है वो इनविजिबल रहता है। तो अमर जो है वो क्या कहता है कि प्लीज डोंट आस्क मी अबाउट माई वेयर अबाउट्स। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखिए प्लीज बोला है तो हम रिक्वेस्टेड वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कि अमर रिक्वेस्टेड हर, डोंट बन जाता है नॉट टू। अमर रिक्वेस्टेड हर नॉट टू आस्क हिम, मी बन जाएगा हिम, क्योंकि देखिए मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और यहाँ पे सब्जेक्ट अमर ही है। तो अमर रिक्वेस्टेड हर नॉट टू आस्क हिम अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। हिज भी उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो हो जाएगा कि अमर रिक्वेस्टेड हर नॉट टू आस्क हिम अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। तो देखिए वैसे तो हम टू यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, मतलब आप ये कह सकते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए जो कंजंक्शन वर्ड हमारा मतलब उसकी जगह जो यूज़ करते हैं वो टू यूज़ करते हैं, लेकिन डोंट होता है तो वहाँ पे हम नॉट टू यूज़ कर देते हैं। उसके बाद जो है अमृता कहती है कि वर यू स्टैंडर्ड इन द लॉकडाउन। सो दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो डब्ल्यूएच वाले नहीं होते या जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके लिए हम इफ या वेदर कंजंक्शन यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। तो अमृता क्या होगा, अमृता आस्क, इसका क्या बनेगा कि अमृता देन आस्क, इफ या वेदर में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इफ ही हैड बीन स्ट्रैंडेड इन द लॉकडाउन। अगेन देखिए यू जो है वो ही बन जाएगा यहाँ पे क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, अमर है, जिसके लिए हम ही यूज कर रहे हैं। और वर्ब बन जाएगा हैड बीन, जैसे मैंने पहले बताया कि वेदर ही हैड बीन स्ट्रैंडेड इन द लॉकडाउन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इनकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट जो है इसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो अमर कहता है कि येस यू आर राइट, इट फील्स सो रिलीव टू बी बैक होम। अमर कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो और इतना अच्छा लग रहा है वापस घर आके, इतनी राहत महसूस हो रही है। अमृता फिर उससे पूछती है कुड यू हैव डिनर विद मी टुमारो। अमृता कहती है क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चल सकते हो कल। तो अमर कहता है नो थैंक यू, आई हैव एन एंगेजमेंट टुमारो। तो अमर कहता है नहीं भाई कल मुझे थोड़ा काम है। तो देखिए इनकी रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अमर क्या कहेगा, अमर यस यू आर राइट बोल रहे हैं ना। तो देखिए जहाँ यस बोला जाएगा ना स्टूडेंट्स, वहाँ हम कहेंगे कि अमर रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। अगर वो नो बोलता तो हम कह देते कि अमर रिप्लाइड इन द नेगेटिव। ओके, तो अमर रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव सेइंग दैट शी वॉज राइट। यू आर राइट का क्या बन जाएगा, शी वॉज राइट, और हमने इसके बीच में जो फ्रेज ऐड किया है वो है सेइंग दैट की ये कहते हुए। इट फील्स सो रिलीव टू बी बैक होम। तो देखिए वो एक और बात कह रहा है ना उसके बाद, तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे एंड यूज कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। या फिर हम कह सकते हैं कि ही फर्दर एडिड दैट, ही फर्दर एडिड दैट। इट फील्स का बन जाएगा इट फेल्ट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। इट फेल्ट सो रिलीव टू बी बैक होम, ठीक है। ही फर्दर एडिड दैट इट फेल्ट सो रिलीव टू बी बैक होम। तो अमृता कहती है कुड यू हैव डिनर विद मी टुमारो। तो अमृता देखिए अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इफ या वेदर यूज करेंगे। तो अमृता इन्वाइटेड हिम टू हैव डिनर विद हर द नेक्स्ट डे। तो टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स कई बार लिटिल मीनिंग नहीं होता, लिटिल हम सोचते हैं कि जैसे प्रॉपर हम रूल्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे तो यहाँ पे सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि वो उसे इन्वाइट करे डिनर के लिए। तो हमने क्या यूज़ किया है कि अमृता ये कहने के बजाय कि अमृता आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड हैव डिनर विद हर द नेक्स्ट डे, ये भी सही होता, लेकिन इससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट यूज क्या हो जाएगा कि अमृता इन्वाइटेड हिम टू हैव डिनर विद हर द नेक्स्ट डे। मी की जगह हर आ जाएगा, ठीक है, और इन्वाइटेड हिम हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो अमर जिसके जवाब में क्या कहता है, अमर कहता है अमर पोलाइटली डिक्लाइंड। तो देखिए ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि अमर थैंक्ड हर एंड रिप्लाइड इन द नेगेटिव, वो भी हो सकता है, बट एक और आप ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे इसका क्या हो जाएगा कि अमर पोलाइटली डिक्लाइंड। थैंक यू बोला तो वो पोलाइटली वर्ड आ जाएगा, और नो का मतलब डिक्लाइंड, उसने मना कर दिया, बिकॉज ही हैड एन एंगेजमेंट द नेक्स्ट डे। ओके, क्योंकि उसका क्या था, नेक्स्ट डे कोई उसको कोई काम था। ही हैड बन जाएगा, आई का ही बन जाएगा। तो बिकॉज भी हमने अपनी तरफ से ऐड किया। देखिए सेंटेंस की सेंस बनाने के लिए हम अपनी तरफ से कोई लिंकर वर्ड इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे हमने एंड यूज किया, इसी तरीके से हम बिकॉज भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका जो डायलॉग को आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट करना। तो इसमें आप अपनी तरफ से कंजंक्शन ऐड कर सकते हैं जहाँ अप्रोप्रिएट लगता हो। आप
जो सेंस जा रही हो, अगर कोई किसी को अश्योर कर रहा हो, ठीक है, कोई इंसिस्ट कर रहा हो, तो इस तरह के वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी इसकी प्रॉपर सेंस बनती हो. So I hope that you have understood this particular topic. Please carefully go through the rules of reported speech, and we'll discuss these in another video. And if you have liked this video, then please share it and do subscribe my channel. Thank you.